Welcome back to your own session of economics, only at Fast and Smart classes. I am Priyanka Kumari and today we are going to discuss elasticity of demand. ये टॉपिक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। इसे पढ़ने में आपको काफ़ी मज़ा आएगा और आपको समझने में भी ये काफ़ी ज़्यादा इजी होगा। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था, तो अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं यहाँ आई बटन पे दे दूँगी, जो आपको स्क्रीन के ऊपर इस वीडियो के ऊपर दिख रहा होगा। तो आप उसे ज़रूर गो थ्रू कर जाइएगा, क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम पढ़ेंगे तो हमें डिमांड के बारे में जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमें डिमांड के बारे में ही नहीं पता रहेगा तो हम उसकी इलास्टिसिटी कैसे मेज़र करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उन सारे वीडियोस को एक बार आप गो थ्रू कर जाइएगा, फिर हम डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। Elasticity of demand. It refers to demand sensitivity. In other words, it has to understand how the demand for good changes is when there are change in other economic variables. मतलब कोई भी गुड्स का डिमांड में कितना ज़्यादा चेंज होगा जब उसका इकोनॉमिक वेरिएबल्स में कोई भी चेंज होगा। तो यहाँ पे इकोनॉमिक वेरिएबल्स क्या आ जाता है, जैसे हो गया प्राइस, हो गया कंज्यूमर, हो गया इनकम, हो गया। तो हम देख रहे हैं कि जब डिमांड में जैसे इसका इफेक्ट पड़ेगा ही कि अगर ज़्यादा कोई चीज़ का ज़्यादा दाम रहेगा तो उसका कम डिमांड होगा, और डिमांड अगर प्राइस कम रहेगा तो डिमांड ज़्यादा करेंगे, तो इसका इफेक्ट हम देखने को मिलता है। तो ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक वेरिएबल्स बहुत तरह के होते हैं। प्राइस हो गया, कंज्यूमर का इनकम कैसे है, तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन अनदर इकोनॉमिक वेरिएबल। ठीक है, तो जितना ज़्यादा मतलब डिमांड इलास्टिसिटी होगा तो मतलब हम बोल रहे हैं कि वो उतना ही ज़्यादा सेंसिटिव है। मतलब कोई भी प्रोडक्ट कितना ज़्यादा सेंसिटिव है, अगर प्राइस में उसका थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो उसका डिमांड में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा हमें। जैसे हम देखते हैं कि चाय पत्ती या चीनी का दाम थोड़ा सा ही कम हुआ तो लोग ज़्यादा मार्केट में क्वांटिटी लेने में परचेज़ करते हैं। तो ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। टाइप्स ऑफ डिमांड, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये कितने तरह का होता है? ये मेनली 3 तरह के होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ डिमांड इलास्टिसिटी। पहला हो गया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको हमने लॉ ऑफ डिमांड में पहले भी पढ़ा था कि हम उसमें लॉ ऑफ डिमांड में सिर्फ हम जानते थे कि प्राइस में चेंज होता है तो डिमांड पे उसका इफेक्ट पड़ता है, लेकिन प्राइस में चेंज होता है तो डिमांड पे उस पर कितना और कैसा इफेक्ट पड़ता है वो हम नहीं कैलकुलेट कर पाते थे उस टाइम। तो आज हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में वही पढ़ेंगे कि कितना परसेंटेज में कैसे चेंज होता है या उसको हम कैसे मेज़र करेंगे। जैसे इसका एग्जांपल हम इसे इजी वे में समझ सकते हैं। जैसे किसी ने आपको एक जोर का थप्पड़ मार दिया, तो कुछ पीपल रहेंगे जो कुछ रिएक्ट नहीं करेंगे, कोई रहेंगे कि हम सिचुएशन देखेंगे कि कोई ज़्यादा रिएक्ट करेंगे, कोई कम रिएक्ट करेंगे या कोई ओवर रिएक्ट कर जाएंगे। तो ये इसको हम समझ सकते हैं। जैसे प्राइस में अगर थोड़ा सा चेंज हुआ तो डिमांड कभी ज़्यादा चेंज हो जाएगा, कभी कम चेंज होगा कोई प्रोडक्ट में। तो ये हम देखते हैं इसी तरह, तो हम इजीली समझ सकते हैं ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये हो गया इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, दैट इज़ डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी। ओके, टू बाई क्यू, इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप देख लीजिएगा। ऐसे हम इसे अच्छे से दूसरे वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे। अभी यहाँ पे हम देख लेते हैं प्राइस इलास्टिसिटी खाली क्या होता है। अब नेक्स्ट हो गया इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इनकम इलास्टिसिटी क्या हो गया? इनकम इलास्टिसिटी हो गया कि जब डिमांड में चेंज हो रहा है लेकिन उसका रीज़न क्या है? इनकम की वजह से। कंज्यूमर का कितना इनकम इंक्रीज़ हो रहा है तब डिमांड में कैसा चेंज आ रहा है, या इनकम डिक्रीज़ हो रहा है तब डिमांड में कैसा चेंज आ रहा है। पहले हमने पढ़ा था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब प्राइस की वजह से डिमांड में क्या चेंज आ रहा था। ये सेकंड है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब कंज्यूमर के इनकम से डिमांड में क्या चेंज आ रहा है। उसका इनकम अगर किसी कंज्यूमर का ज़्यादा हो गया तो ऑब्वियस है कि वो ज़्यादा अच्छा गुड्स खरीदेगा, ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज़ करेगा। जो चीज़ वो पहले कम खरीदता था वो ज़्यादा खरीदेगा। तो जैसे हमारी एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगी तो ये सब हो जाएगा। ठीक है, तो इसका फिर फार्मूला सबका सेम है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ऊपर सबका सेम ही रहेगा, नीचे हो गया परसेंटेज चेंज इन इनकम। ओके,
तो यहाँ पे ये देख लीजिए। उसके बाद हो गया इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या डिफरेंस है। प्राइस इलास्टिसिटी वो प्राइस का एज ए फैक्टर लेके हम चलते हैं कि प्राइस में चेंज हुआ, गुड्स का प्राइस में चेंज हुआ तो डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अगेंस्ट कंज्यूमर का क्या इनकम लेवल है। उसका इनकम ज़्यादा होगा तो ज़्यादा वो परचेस करेगा, इनकम कम होगा तो कम परचेस करेगा। और जनरल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज एडवर्स, इसमें नेगेटिव रिलेशनशिप रहता है। तो क्योंकि हम देखते हैं कि हमेशा डिमांड और प्राइस का नेगेटिव रिलेशन होता है, उल्टा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। लॉ ऑफ डिमांड में हम पढ़े थे कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि प्राइस जब बढ़ता है तो डिमांड कम होगा और प्राइस जब कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगा। लेकिन इनकम के साथ उल्टा होता है, ये पॉजिटिव रिलेशन शो करता है। इसका ग्राफ पॉजिटिव रहता है, अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, और इसका ग्राफ हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहता है। प्राइस इलास्टिसिटी का ग्राफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहता है और इनकम इलास्टिसिटी का ग्राफ अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। इट शोज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इन कंज्यूमर इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो यहाँ पे वही है पॉजिटिव। और हो गया प्रोडक्ट, इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट आ जाएंगे, सच एज इन्फीरियर, लग्जरी, नॉर्मल नेसेसिटीज़ के गुड्स आ जाएंगे। और इसमें प्राइस इलास्टिसिटी में आ जाएगा प्रोडक्ट्स जैसे इन इलास्टिक, कैटेगराइज एज इलास्टिक, इन इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक। हम इसमें उसको बोलेंगे कि यूनिटरी इलास्टिक, मतलब उसमें सेम लेवल में, जैसे प्राइस में इतना चेंज हुआ तो इनकम में, क्वांटिटी डिमांड में भी उतना ही परसेंटेज का चेंज होगा, तो हो गया यूनिटरी इलास्टिक। ये सब तो वो आगे जाके हम पढ़ेंगे, यहाँ पे हम खाली देख लेते हैं, ये टर्म्स आप देख लीजिए। अब हो गया क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। व्हाट इज़ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये कैसे कैलकुलेट होता है, बाय यूजिंग द परसेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर ए गुड्स एंड डिवाइडिंग इट बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। मतलब पहला तो वही परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना हुआ चेंज, लेकिन नीचे क्या हो जाएगा, नीचे डिवीज़न के बाद हो जाएगा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब रिलेटेड गुड्स में दो तरह के गुड्स आ जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो जाते हैं, जैसे हो गया कार, पेट्रोल, ये सब हो गया कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। डीजल, कार, पेट्रोल, ये सब हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स हो जाएगा जैसे कि एक के जगह पे हम दूसरे को यूज़ कर सकते हैं। टी, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स में आ जाएंगे, डिफरेंट तरह के सॉफ्ट ड्रिंक्स हो जाएंगे। तो एक के बदले हम दूसरे, अगर एक अनअवेलेबल है तो दूसरा हम यूज़ कर सकते हैं और उससे अपने नीड्स को फुलफ़िल कर सकते हैं, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स आ जाएंगे। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स, अब यहाँ पे हम ग्राफ देख रहे हैं, एक सब्स्टिट्यूट गुड्स का ये है, रिलेशनशिप शो कर रहा है ये वाला ग्राफ। तो ये हो जाएगा, ये पॉजिटिव रिलेशनशिप दिखा रहा है, ठीक है। और ये हो गया डाउनवर्ड, ये तो मतलब ये इसमें सब्स्टिट्यूट गुड्स का, जैसे एक का दाम बढ़ा तो दूसरे का तो प्राइस, तो एक का दाम बढ़ जाएगा। जैसे टी का दाम बढ़ गया, टी और कॉफ़ी हम जैसे एग्जांपल ले रहे हैं, टी और कॉफ़ी, तो टी का दाम बढ़ेगा तो जो लोग तो कॉफ़ी को ही परचेस करने लगेंगे ना, तो कॉफ़ी का क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगा कॉफ़ी का, तो वही हो जाएगा रिलेशनशिप। और यहाँ पे अगर कार का दाम, डीजल का दाम बढ़ गया या पेट्रोल का दाम बढ़ गया तो कार का भी दाम बढ़ जाएगा, तो दाम बढ़ जाएगा तो उसका क्वांटिटी डिमांडेड लोग कम करने लगेंगे, तो इसका नेगेटिव रिलेशनशिप हो जाएगा। तो मतलब वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गया और ये सब्स्टिट्यूट गुड्स हो जाएगा। ओके, आई थिंक क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मैथमेटिकली फार्मूला यहाँ पे यहाँ पे है, आप देख लीजिए एक बार। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जो भी फॉर गुड्स एक्स वाई जो भी रहेगा, और बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड वाई। तो यहाँ पे क्योंकि क्रॉस इलास्टिसिटी में हम दो तरह के रिलेटेड गुड्स को हम मेज़र करते हैं ना, तो रिलेटेड गुड्स में आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री या सब्स्टिट्यूट गुड्स, तो दोनों गुड्स यहाँ पे अलग अलग हो जाएंगे। तो ये हम परसेंटेज चेंज इन कौन सा गुड का देखेंगे, फॉर गुड्स एक्स, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड वाई, जैसे टी और कॉफ़ी का देखे थे। तो जब टी का प्राइस बढ़ जाएगा तो टी का डिमांड में क्या चेंजेज आएगा, टी का प्राइस बढ़ जाएगा तो कॉफ़ी का डिमांड बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा वही। तो हम टी का प्राइस से रिलेट कर रहे हैं, यहाँ गुड वाई हो जाएगा टी, और यहाँ पे हो गया क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड्स, यहाँ कॉफ़ी हो जाएगा एक्स की जगह, गुड्स एक्स की जगह। तो यहाँ पे अब इसको मैथमेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट किया गया, डेल्टा क्यू एक्स बाई डेल्टा पी वाई इंटू क्यू एक्स। ये इनिशियल पॉइंट ऑफ प्राइस है और इनिशियल क्वांटिटी है गुड एक्स, गुड वाई का, गुड्स एक्स का, और ये हो जाएगा चेंज इन गुड क्वांटिटी ऑफ गुड्स एक्स बाय चेंज इन क्वांटिटी ऑफ गुड वाई, ये सब। ओके, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर ये सब वीडियो आपको अच्छे लगे हों, अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेशन में मुझे लिख के पोस्ट कर सकते हो,
मैं ज़रूर आप सबका डाउट क्लियर करूँगी। ओके, आई होप you like this video. Don't forget to subscribe this channel and stay tuned for more such videos. Take care. Bye bye.